वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी कोई मुझे कॉपी कैट कहता था, आज मेरे ही कमेंट सेक्शन में आके लोग बोल रहे हैं कि फलाना धमाका भाई आपको कॉपी कर रहा है, आपके नाम से कोई दुकान चला रहा है। सो कौन चला रहा है? फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। तो कामिनी जी का बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइटल के साथ एक वीडियो आ चुका है। हालांकि मैंने जैसे पहले भी बोला है कि कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी के बाद थोड़ा ठीक हो चुकी थी, लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा जहां पे कामिनी जी ने सासू माँ का रिएक्शन अपने वीडियो में नहीं दिखाया था, लेकिन क्योंकि देवरानी जी की वीडियो में आया था तो वहां पे उसको दिखाने के बाद सासू माँ को पड़ रही हैं बहुत गालियां। तो क्या देवरानी जी ने ठीक किया, गलत किया? तो उसका ही जवाब में कामिनी जी का वीडियो आ चुका है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात करेंगे। बाकी मैं जैसे हमेशा से बोलती हूँ, मैंने बहुत पहले से इनकी वीडियोस नहीं देखे हैं। हालांकि मेरे जो इनके जो कुछ कॉमन सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग मुझे बताते हैं कि यूजुअली टॉन्ट्स वगैरह होते थे वीडियो में। अब या फिर मेरे को इनकी प्रॉपर हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, प्रॉपर बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं जब से मैंने वीडियोस देखने स्टार्ट किए हैं मैं तब की बात करूंगी। चलिए हम कामिनी जी के आज की वीडियो की बात करेंगे। भाई सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सोशलाइट जो इनका पॉडकास्ट आया है, मैंने उनका भी देखा। एक और वीडियो इन्होंने डाला है कामिनी जी का। तो कामिनी जी के नाम से उनके व्यूज भी बढ़ रहे हैं। कामिनी जी का इंटरव्यू डाला उन्होंने, उनके सब्सक्राइबर्स गेन हुए। तो कहीं ना कहीं कामिनी जी ने उस पॉडकास्ट में भी देखिए 4 चांद लगा दिए, व्यूज बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए, है ना। तो आज के टाइम पे कामिनी सिंह, जैसे कि आपको पता है, जोश टॉक पे भी गई हैं, पॉडकास्ट इनके आ रहे हैं, ठीक है। लोग इनको देखना पसंद कर रहे हैं, हर तरह से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इनके दुख से, इनके दर्द से, इन्होंने जो एक चीजें इन्होंने बताई थी कंट्रोवर्सी के दौरान, वो चीजें लोगों ने बोला है कि हम रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन आज अचानक से कामिनी जी का ये वीडियो क्यों आया, उस पर भी बात करेंगे। और कल का जो वीडियो देवरानी जी का आया था, ठीक है, ये दोनों वीडियोस रिलेटेड है। हाँ जी, जो लोग देखिए रोज देखते हैं वो लोग समझ ही गए होंगे। तो मैंने अपने इससे पहले वाला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कई चीजें बोली हैं, जिसने नहीं देखा देख लीजिए, है ना। कंट्रोवर्सी, तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। यूजुअली कंट्रोवर्सी कब होती है? कंट्रोवर्सी को अगर आपको अवॉइड करना है तो जिससे आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, आप उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातें ना करें, तब नहीं होगी कंट्रोवर्सी। सेकेंडली, कंट्रोवर्सी जिससे आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको वीडियोस में मत दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और ये बातें इन्होंने भी बोली है। इनके हिसाब से ये था कि ठीक है, जैसे आपको पता है सासू माँ इनकी और इनके हस्बैंड की वीडियो में नहीं आई थी, लेकिन वहां सुमित और निकी की वीडियो में आई थी। उसके बाद से बहुत ज्यादा नाराजगी अपनी सासू माँ से है इनकी। कहीं ना कहीं इन्होंने इतना टाइम जो फैमिली को दिया, बहुत सारी नाराजगी होगी, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन सासू माँ को ये अपने वीडियो में इसीलिए नहीं दिखाती हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ और जितना मेरे को सब्सक्राइबर्स और इनके जो कॉमन सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने बताया है कि इन्होंने दिखाना इसीलिए बंद किया कि कहीं ना कहीं अगर मैं दिखाऊंगी फिर रिएक्शन आता है लोगों का, सासू माँ को कोई गलत ना कहे। तो ये एक तरह से नहीं चाहती थी कि इनकी सासू माँ को कोई गाली दे या कोई भी उनके लिए नेगेटिव कमेंट आए। कल की वीडियो में मैंने देखे, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, देवरानी जी के जो कमेंट सेक्शन में काफी लोग सासू माँ के लिए बोल रहे हैं कि एक बहू के साथ ऐसा किया, एक बहू के साथ ऐसा किया, आपको नहीं करना चाहिए था। तो अगर जो लोग कह रहे हैं कि वो क्लिप, चलो मान लो उसने शूट भी कर लिया, तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि जब आप एडिट करते हो आपके हाथों में ना बहुत पावर होती है। क्योंकि मैं खुद भी एक, वैसे मैं तो रिएक्शन ही देती हूँ, अभी मैं व्लॉगिंग इतनी नहीं करती हूँ, मेरा एक और चैनल है। लेकिन आप जब एडिट करते हो तो काफी चीजें, ठीक है, आपका वीडियो है, आप दिखा सकती थी, आप इतनी खुश थी, आपके सास ससुर आ गए, आप अपने पाँव छू रहे हो, गले मिल रहे हो, हैप्पी हो, बहुत अच्छा। लेकिन जब आपने देवरानी जेठानी जी को क्लिप उनका बना लिया, मैं ये भी नहीं कहूंगी चलो उनको आपने दिखा दिया, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को एडिट कर देते जब आपको पता है कि लोग सासू माँ को गाली देंगे इस वीडियो के बाद कि कामिनी ने पाँव छुए, ठीक है, उनसे गले नहीं मिले। हालांकि ये रिप्लाई बार बार यही कर रही है कमेंट सेक्शन में कि मैंने अपनी तरफ से गले मिली। तो देखिए, मैंने जैसे पहले बोला है,
कामिनी के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आज कामिनी जी ने भी बोला है वीडियो में कि इंसान से नाराज़गी होती है जब सामने वाले ने इतना कुछ बोला हो, ठीक है, जो जो चीज़ें इनकी चली हो, मान लीजिए सासू माँ से, वो नाराज़गी एकदम से ठीक नहीं हो जाती। अगर आप वीडियो में इतनी जल्दी ठीक हो जा रहे हो तो आप फेक हो, ठीक है, या फिर आप कंटेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन वाकई वो चीज़ें सच्ची थी, वाकई वो किसी की लाइफ से निकली हुई चीज़ें थी, वो फेक नहीं था, तो इनको टाइम लगेगा। तो रियलिटी थी, कामिनी जी ने अपना फर्ज निभाया और सासू माँ ने भी अपना फर्ज निभाया, ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन यहाँ पे पब्लिक सासू माँ को इसीलिए बोल रही है गलत, क्योंकि जो कामिनी जी के फैंस हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि कामिनी जी को आपने गले क्यों नहीं लगाया। हालांकि मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि इसमें सास की क्या गलती है, सास के मन में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो भी नाराज़ हैं, कामिनी जी भी नाराज़ है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वीडियो एडिट कर रहा है, ठीक है, अगर वो वाकई शांति चाहता तो वो इस पार्ट को एडिट कर सकता है। आगे से भी आप कोशिश करिए, अभी मुझे पता नहीं इसका वीडियो का रिप्लाई वीडियो आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वो चीज़ें, ठीक है, आपने शूट भी कर ली, लेकिन आप अगर एडिट कर सकते हैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए, भलाई के लिए, तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। अब मैं टाइटल पे आती हूँ इनके, वक्त बदलते देर नहीं लगता। कुछ लोगों का दुकान अब मेरे नाम से चल रहा है, कॉपी कौन किसको करता है। तो आज मस्ती मजाक चल रही थी, ये तैयार हुई थी, इन्होंने एक रील भी बनाया है जहाँ पे ये दिल्ली में आने वाली है 26 मई को। अच्छा, मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जिस तरह से इन्होंने रील बनाया है, बोल रही हैं कि आप वहाँ पे आइए, आप लाइव मुझसे मिल सकते हो, वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेज हैं और मेरे साथ सेल्फी ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। तो कुछ लोगों का ये कमेंट आया था कि मुझे लगता है कि वो उनमें घमंड आ चुका है। तो देखिए, अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हैं, मुझे लगता है कि नहीं, घमंड नहीं आया है। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अभी आप बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हो, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बट स्टिल दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो घमंड नहीं आना चाहिए, आप अपना काम ऑनेस्टी से करिए, ठीक है। लोग आपको आपकी सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, आपका बिल्कुल दिखावा ना करना, जो हो आप दिखाते हो, ठीक है, किसी को टॉन्टबाजी ना करना, यही चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव ले जाती है आदमी को, राइट। तो पनीर दा प्याज़ा बना रही है, उसके लिए प्याज काट रही थी। हालांकि मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि कल अगर आपको बनाना है, कुकिंग करनी है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग कई बार होता है, हाउसवाइफ्स होती हैं या मदर्स होती हैं, वो कुक चॉप कर लेते हैं, लेकिन प्याज को काट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ ने बताया, तो इसलिए मुझे पता है एक दिन पहले नहीं काट के रखना चाहिए। चलिए, हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को आप सिखाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें आप दूसरों को भी देखकर सीख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़, अगर वो देख रही है मेरी वीडियो तो समझेंगी। बाकी जो इन्होंने चीज़ें बोली हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो समय बदलता है, ठीक है, और टाइम बदलता है, समय टाइम एक ही होता है, राइट। तो कुछ कमेंट्स इनके पास पहले आते थे जब बोला जाता था कि कोई आपको टॉन्ट मार रहा है कि आप उसको दिखा के अपनी दुकान चला रहे हो, और आज के टाइम पे मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया कि कोई आपको दिखा के अपनी दुकान चला रहा है। खैर, यहाँ पे मैं, देखिए, मैं यही कहूँगी, दुकान चलाना, ठीक है, और किसके नाम से कमा रहे हो सोशल मीडिया पे या नहीं कमा रहे हो, इनके मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि जितना आप अर्न कर रहे हो या जितना आप खा रहे हो, आप दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ठीक है, और सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, जिसको जितना देगा वो भगवान की मर्जी से ही होता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि किसके नाम से कोई दुकान चला रहा है अपनी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे देवरानी के लिए भी कहूँगी, वो दोनों की अपनी मेहनत है, ठीक है, और दोनों की अपनी पूरी लगन होती है। जिस तरह से वो मेहनत करके, वो भी बहुत मेहनत करके आई हैं, ये भी बहुत मेहनत करके अभी भी दोनों मेहनत कर रही हैं, राइट। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान है जो सबको, चाहे रोटी हो वो देता है, ठीक है, चाहे सक्सेस हो वो देता है, बट हम इंसान के हाथ में होता है कर्म करना। इंसान काम करे, ठीक है, फल की इच्छा, बेशक देखिए आज के टाइम पे तो यही है, आदमी फल सोच के, फल की इच्छा की वजह से ही काम करता है, राइट। तो इन्होंने कुछ चीज़ें यही बोली हैं कि कमेंट्स बिल्कुल अब आज चेंज होके आ रहे हैं। बाकी इन्होंने यही कहा है कि हमारे हिसाब से अगर कोई कॉपी मुझे कर भी रहा है, मेरे हिसाब से अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ कर रहा है या मेरे को देख के कुछ कर रहा है, सीख रहा है, तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि चलो भाई मेरे से कुछ अच्छा सीखा है ना, हम तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और फिर मुझे ये लगता है कि कुछ हेट कमेंट्स अगर आपको दोनों की उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन कमेंट्स को इग्नोर करो।
लास्ट में मैं हमेशा से कहती हूँ फैमिली ही काम आती है, ठीक है। वो अभी आपकी देवरानी है, आप उनको अपना कॉम्पिटिटर इसलिए मान रहे हो क्योंकि वो यूट्यूब पे हैं। आप सोचिए अगर आप दोनों यूट्यूबर्स नहीं होती, ठीक है, तो वो आपकी देवरानी और आप उनकी जेठानी, सबसे पहले एक दूसरे के काम आप दोनों ही आओगे। वो तो कंट्रोवर्सी हो गई, अभी चीज़ें खराब हो गई हैं, राइट। तो सोच समझ के, और दोनों यूट्यूबर्स हैं, दोनों बच्चे नहीं हैं, वो भी ग्रोन अप हैं, ये भी ग्रोन अप है, हम दोनों मदर्स हैं। सबको पता होना चाहिए क्या चीज़ दिखाएंगे जिसकी वजह से बड़ों को नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ेगी। तो सोच समझ के जो भी वीडियो में एडिट करने के टाइम पे जो चीज़ दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है, समझ इतनी सब में होती है। तो यही इनका वीडियो है। बाकी इन्होंने उसमें दिल्ली में जो मिलने आ रही हैं लोग, ठीक है, और इस चीज़ में भी इन्होंने थैंक यू बोला है सबको। जनता जनार्दन है, व्यूअर्स ही हैं आफ्टर ऑल। देखिए परिवार का सपोर्ट होता है डेफिनेटली, सबसे पहले परिवार और आपकी खुद की मेहनत, लेकिन जनता ही नहीं आएगी आपको देखने, जनता ही व्यू नहीं देखेगी तो कोई नहीं देखेगा। तभी तो कहते हैं ना, आप हैं तो हम लोग हैं, राइट। तो ये तो मैं सारे ही व्लॉगर से कहती हूँ, सारे ही यूट्यूबर्स के लिए कहती हूँ कि सपोर्ट, अपने व्यूअर्स को हमेशा सपोर्ट भी करिए और उनको अप्रिशिएट भी करिए। कुछ ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हेट कमेंट्स करेंगे बिल्कुल आपकी वीडियो के नीचे आके, उनको आप जवाब दीजिए, ठीक है, बिल्कुल जवाब देना बनता भी है। तो फ्रेंड्स ये था कुल मिला के इनका आज का वीडियो, और इन्होंने यही चीज़ें बोली हैं। मेरे ख्याल से ये हर्ट है कि कल इस तरह का जो इनको ही वीडियो, मतलब देवरानी जी की वीडियो में इनका कैप्चर कर लिया, ये शायद खुश नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि उसी के बाद सारी चीज़ें लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि कंट्रोवर्सी खत्म थी, अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही थी, ठीक है। तो वो पार्ट एडिट किया जा सकता था। अब लोग कहेंगे कि क्या दिखाए, दिखाए तो गलत, ना दिखाए तो गलत। अरे भाई बिल्कुल आप पूरा दिखाओ, ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों से कंट्रोवर्सी हो रही है, जिन चीज़ों से आपको पता है सामने वाले को, है ना, स्पेशली आपके जो घर में सासू माँ हैं उनको लोग गलत बोलेंगे, तो आपको अपना दिखाइए, उनका क्यों दिखा रहे हो आप, है ना, वो चीज़ें मत दिखाइए। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। बाकी यस, इन्होंने ये भी कहा है कि जो इनका पॉडकास्ट आया उसके नीचे भी हेटर्स जा जाके कुछ पर्टिकुलर आईडीज़ हैं, कुछ फेक आईडीज़ हैं, वो बहुत नेगेटिव लिख रही हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं भर भर के वहाँ पे जाके। तो लोगों को देखिए, मैं यहाँ पे ये कहती हूँ, जब आप सक्सेस पे आते हो, जब आप ऊंचाई पे पहुंचते हो, तो काफ़ी लोग होते हैं जो आपका पैर खींचेंगे, बट नहीं, आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, घमंड मत लाइए बिल्कुल, और टॉन्टबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अपना काम करिए मेहनत से, लोग आपको पसंद भी करेंगे। अच्छा, कुछ कमेंट्स के मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। एक ने कमेंट किया है कि कामिनी मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे तुम निक्की को अपने व्लॉग में नहीं लेती हो वैसे उसको बोलो कि वो भी ना ले, तो कुछ ऐसा दिखा देती है जहां तुम्हें हेट मिलता है। तो इन्होंने लिखा है कामिनी जी ने, ये बोलने वाली क्या बात है, खुद की समझ होनी चाहिए, पर क्या ही बोल सकते हैं। तो वही है कल वाला जो कामिनी जी को दिखा दिया है, नहीं दिखाना चाहिए था। एक ने लिखा है आप सासू माँ का पैर छुआ, वो क्यों दिखाया, निक्की ने गलत था बहुत। तो लोग भी यही लिख रहे हैं। बाकी एक कमेंट है, दी मैं तो छोटी हूँ आपसे बहुत, बस ये कहना चाहूँगी कि हमेशा प्लीज़ एक बात ध्यान रखना कि जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा आपके साथ। पहले कभी बुरा हुआ उसका ये मतलब नहीं होगा आने वाला टाइम आप दूसरे के बारे में गलत करने लगो। कर्मा बिलीवर तो आप भी हो, आप बस चुप रह के अपना कर्म करो। फैमिली ईमानदारी से निभाते रहना बिना कुछ कहे। सही कहा, ऊपर वाला की लाठी में ही आवाज़ होगी, जिसने जो गलत किया होगा उसका हिसाब वो करेगा, हम नहीं। तो फ्रेंड्स यही है, इनके सब्सक्राइबर्स भी इनको समझाते हैं जब ये कुछ गलत करती हैं। और आज की वीडियो के बाद मुझे लगता है आप नॉर्मल वीडियोस ही बनाइए। इनको कल की बात का जो चीज़ें इनको सही नहीं लगी, इन्होंने वीडियो के थ्रू अपना दिया है रिएक्शन, और अब वहाँ से क्या रिएक्शन आता है, तो चलिए उनके वीडियो का भी वेट करेंगे। और आप लोग का क्या कहना है इस बारे में ज़रूर नीचे लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बस जो भी वर्ड्स यूज़ करें वो डिसेंट, वरना मुझे वो आईडीज़ को ब्लॉक करना पड़ेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।